तो आप लोग बताइए कि क्या ध्वनि को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है? यस सर। होती है? यस सर। किन किन माध्यमों की आवश्यकता होती है? वायु, जल और ठोस। अच्छा, तो अभी जो हम लोग बोल रहे हैं तो ये और आपको आवाज़ सुनाई पड़ रही है, तो ये किस माध्यम से हो रहा है? वायु। वायु से हो रहा है। अच्छा, तो आप लोग जो बोले कि वायु में, जल में और ठोस में ध्वनि चलती है, यानी उसका चलन है, तो बता सकते हैं कि सबसे ज़्यादा ध्वनि किस में तेज़ी से चलती है? ठोस में। और उससे कम? जल। और सबसे कम? वायु में। तो इसको कैसे प्रूफ करिएगा कि ठोस में सबसे ज़्यादा ध्वनि तेज़ी से चलती है? हम इस छड़ी के माध्यम से पता कर सकते हैं कि किस में ज़्यादा होता है। मैं ठोस में ज़्यादा होता है। क्या आपके पास छड़ी जो है ठोस है कि द्रव है कि गैस है? ठोस। ठोस है। तो आप कैसे करिएगा बताइए? क्या तुम्हें पता चलता है? आप लोगों को पता चलता है कि इस छड़ी में से आवाज़ आता है? नहीं। और आपको पता चल रहा है, करके दिखाइए फिर से। अच्छा, आपको आवाज़ सुनाई पड़ रही है? तो इतनी कम ध्वनि भी जो कि हवा में हुआ तो नहीं सुनाई पड़ा, लेकिन वही अगर ठोस में हम लोग उसको करते हैं तो वो आवाज़ पता चलता है। अच्छा चलिए, बीच में कोई इसको पकड़िए तो आप अपने कान में लगाइए। चलिए, अब आप कंपन उत्पन्न करिए। अब आपको आवाज़ सुनाई पड़ रहा है? कम सुनाई। अब हाथ हटाइए और फिर से करिए। अब उससे ज़्यादा, यानी कि आपके पास जो ठोस वस्तु है उसमें अगर कोई अवरुद्ध आ जाए तो आवाज़ में भी अवरुद्धन होता है। और इसका एक उदाहरण और भी है कि अगर यही लोहे का रहता तो और ज़्यादा आपको आवाज़ सुनाई पड़ता, क्योंकि मान लीजिए कि कटिहार यहाँ से 10-15 किलोमीटर दूरी पे है, लेकिन अगर वही वहाँ से कोई ट्रेन खुलती है और मनसाही में अगर पटरी पर आप कान लगाओगे तो उसकी आवाज़ सुनाई देगी। तो यह साबित कर देता है कि ठोस में ध्वनि का वेग बहुत अच्छा।